हरे कृष्ण। माया क्या है? माया जो नहीं है, जो नकली को असली मानना, दुख को सुख मानना, ये माया है। ये भौतिक जगत है, ये टेम्परेरी है, और उसको परमानेंट मानना ये माया है। कृष्ण शाश्वत है और ये भौतिक जगत अशाश्वत है। भौतिक जगत का वस्तु के प्रति या भौतिक जगत के प्रति आकर्षित होना ये माया है, और कृष्ण को भूल जाना ये असली माया है। क्योंकि कृष्ण भूलिया जीव भगवान चा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया तारे। भगवान कृष्ण को भूल कर इस भौतिक जगत का वस्तु को भोग करना ये माया है। ये भौतिक जगत जो है ये माया देवी के अधीन में है। ये टेम्परेरी है, कुछ समय तक है। जैसा ये शरीर है, ये कुछ काल के लिए, 50-60 साल के लिए है। तो ऐसा भौतिक जगत भी प्रलय के साथ वो नष्ट हो जाता है, और ये शरीर भी नष्ट हो जाता है। शरीर को आत्मा मानना ये माया है, क्योंकि शरीर से आत्मा अलग है। जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर नष्ट हो जाता है। जब स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होती है तभी वो माया है, और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होना ये भी माया है। मनुष्य सोच ले कि ये सारे संसार का वस्तु भगवान ने हमें दिया है। किस लिए दिया है? ना भगवान को स्मरण करने के लिए दिया है, क्योंकि ये टेम्परेरी वस्तु है, हमें भगवान का स्मरण करने में सहायता करता है। ये सब हमारा भोग के लिए अगर ये सोच लिया, ये माया है। जैसा मृत्यु के समय मृत्यु सर्वहरश्च, मृत्यु सब कुछ हरण करके ले जाता है। जन्म से पहले हमारे पास कुछ नहीं था, जन्म लिया और धीरे धीरे सारे वस्तु हमारे पास आया। जब मैंने आया था कुछ ले नहीं आया था, और जब जाऊंगा कुछ ले नहीं जाऊंगा। हमारा साथ क्या जाएगा? कर्म। हम कुछ अच्छा कर्म किया होगा वो हमारा साथ जाने वाला है। ये सब कुछ वस्तु सब कुछ यही रह जाएगा। तो माया होता है जो भौतिक जगत के प्रत्येक वस्तु के प्रति आकर्षित होना और ममत्व रखना, और मैं हूँ और ये शरीर मेरा है। शरीर के साथ जुड़े हुए सारे वस्तु मेरा है। अगर ये सोचे भगवान ने सब कुछ हमें दिए थे और भगवान ने ले लिया, कोई दुख नहीं उसमें। मृत्यु होगा तो हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं, तो कोई दुख नहीं होता है। तो ये माया नहीं है। पत्नी, बच्चे, संसार का संपत्ति सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, और समय के साथ भगवान हमसे ले जाएंगे। तो ये माया कहाँ है? क्योंकि भगवान ने दिया हुआ वस्तु भगवान ने ले लिए। तो जब दुख जाता था ये मेरी वस्तु था और दुख करते हैं, तभी वो माया है। तो माया से बचने के लिए एक ही उपाय है। भगवद गीता में कहा गया है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान कहते हैं ये एक माया मेरा शक्ति है। माया दो प्रकार के, एक है योग माया और एक महामाया है। संसार के प्रत्येक वस्तु के प्रति आकर्षित होना ये महामाया है, और ये भौतिक जगत को नियंत्रण कर रही है माया देवी, भगवान का शक्ति जो दुर्गा देवी के रूप में है, और पूरा भौतिक जगत को अधीन में रखती है और कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। तो माया देवी भगवान का शक्ति है, और योग माया जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है उसको सहायता करती है, वो योग माया है। माया में वो प्रपद्यन्ते माया में तम तुरंती ते दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया पिशाची पाइले जैन मति छन्न है। किसी को अगर भूत लग जाता है तो अपने आप को जानता नहीं है, वो बोलता है मैं अमुक व्यक्ति है, अरे तू अलग व्यक्ति है। तो पिशाची पाइले जैन मति छन्न है, मायाग्रस्त जीवर होए से भाव उदय। जब मायाग्रस्त कर लेता है संसार में, उसी प्रकार भाव उदय होता है। संसार का प्रत्येक वस्तु हमारा नहीं है, जब हमारा समझते हैं, मेरा समझते हैं, ये माया है। अगर हम ये समझे कि संसार का प्रत्येक वस्तु भगवान का है, स्त्री भगवान का है, पुत्र पुत्री भगवान का है, धन संपत्ति भगवान का है, बैंक बैलेंस भगवान का है, भगवान ने दिया हुआ है कुछ काल के लिए,
जब जन्म लिया था मैंने कुछ नहीं लाया था और साथ कुछ जाने वाला नहीं, और समझ गए वस्तु को कि सब कुछ कृष्ण का ही है और मैं कृष्ण का दास हूँ। कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। जिसको भौतिक जगत के प्रति, भौतिक भोग के प्रति आकर्षण है, इसको कहते हैं माया, और माया दुख देती है। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे सांसारिक दुख। अगर कृष्ण को भूल कर हम कृष्ण से दूर हो जाते हैं तो ऐसा ही माया देवी अनेक प्रकार के दुख देती है। तो कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ताने माया राधिका। माया से अगर मुक्ति पाना है, भगवत गीता में कहते हैं माया में प्रपद्यन्ते माया में तम तुरंत। तो कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। जब वो दिन में सूर्य देव होते हैं तब अंधकार का कोई प्रश्न नहीं है, जब सूर्य नहीं है तो अंधकार आ जाती है। तो उसी प्रकार जहाँ कृष्ण तहाँ माया का अधिकार नहीं है, जहाँ कृष्ण है उधर माया नहीं है। मुक्त होना है माया से तो भगवान का शरण जाना होगा। तो कृष्ण का शरण जाना मतलब क्या है? कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण का नाम जप करने से माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें माया से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का नाम का स्मरण करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई पूछते हैं तुम्हारे लिए माया क्या है? ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए माया है, स्त्री माया है और धन माया है। स्त्री से और धन से ही वो साधु सन्यासी ब्रह्मचारियों का पतन हो जाता है। ब्रह्मचारी साधु सन्यासी के लिए माया, स्त्री और धन है, दो वस्तु प्रमुख है। अगर इससे बचना है तो फिर ये दो वस्तु से हमें हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना होगा और कृष्ण के शरण जाना होगा। हमेशा हमेशा के लिए हम कृष्ण का शरण में रहेंगे तो फिर हमें माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरे कृष्ण।